हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूँ आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। टांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगिन आनंद पूजिन भावे ओवाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। माता सप्तशृंगी देवी की जय। माता सप्तशृंगी देवी की जय। प्रणाम काका जी। प्रणाम मुझे नहीं, माता सप्तशृंगी को कीजिए। वाणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तशृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तशृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह माँ का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। पिताजी, पिताजी। अरे माता के दरबार में शोर क्यों मचा रहा है? पिताजी जल्दी घर चलिए, माँ ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? दीदी के ससुराल से कोई आया है। चलो। माँ, बाबूजी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे चाय पानी इन्हें दिया? बेटी के ससुराल से आए हैं, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पी मैंने। काका जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्यों, सुकन्या तो ठीक है ना? आपका जमाई बीमार है। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे दे दो और रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। वहाँ पर पैसे बांट कर मत आ जाइएगा। पैसों का पेड़ नहीं लगाया हमारे आंगन में। माँ, दीदी के ससुराल से जो आए थे वो अपने साथ पिताजी को क्यों ले गए? तेरे पिताजी को लूटने के लिए। सुकन्या के ससुराल वालों को तो कोई न कोई बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। उन्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी सुकन्या के लिए तुरंत दौड़े चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, पिता भाग्य होती है। इंसान बेटे की जिद क्यों करता है? क्या फर्क है बेटी और बेटे में? बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये सोच ही गलत है। सदगति तो अपने कर्मों पर निर्भर है।
बेटे के अग्नि देने पर नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो कोई बेटा हमें सदगति नहीं दिला सकता। शादी करके बेटी ससुराल जाती है, नई दुनिया बसाती है, मां बनकर नई सृष्टि का निर्माण करती है। और बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी आखिरी सांस लेने तक बेटी है। ससुराल में रहते हुए भी वो मुड़ मुड़ कर अपने माँ बाप की तरफ देखती रहती है, बार बार देखती रहती है। पिताजी, पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। अभी तो शादी हुई थी मेरी, और अभी पिताजी। बस करो बेटी, बस करो। क्या तो किसे ही कहते हैं पिताजी। भाभी, पिताजी ऐसा क्यों हुआ? संभालो अपने आप को। क्यों हुआ ऐसा? संभालो अपने आप को। नहीं, नहीं, ठहरो, कहीं मत ले जाओ इन्हें। मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ। नहीं, कहीं मत ले जाओ इन्हें। बीमारी का कुछ पता ही नहीं चला, बस खून की उल्टी हुई और खत्म। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। मौत क्या है? आत्मा की एक यात्रा का अंत। और इस प्रारंभ और अंत के बीच का जो फासला है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए शरीर एक वाहन है। आत्मा जब अपनी मंजिल तक आ जाती है तो शरीर छोड़ देती है, जैसे हम वाहन छोड़ देते हैं। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई माँ बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं। और जब इन ऋणानुबंधों का संबंध टूटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहां की हर चीज नाशवान है, विनाशी है। अविनाशी है केवल तो वो परमात्मा, वो मालिक। उस अविनाशी से नाता जोड़ो, कभी शोक नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का ऋणी रहना पसंद करता है।
उसके ऋणानुबंध का बंधन कभी नहीं टूटता। ओम तत्सत। एक वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सबका मालिक एक। ठहरो भाभी, ठहरो, मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ इन्हें। इस तरह रोने से हमारा बेटा वापस नहीं आने वाला है। ये सब इस मनहूस बहू की वजह से हुआ है। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूं, आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। मुझे अब हमारे घर में ये नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। आप उसके पिता बन जाइए। गंगाधर पंत, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। नहीं, दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मालिक का अंश है हर मनुष्य में, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? अरे आप भी मालिक के वैसे ही बंदे हैं जैसे और हैं। अरे दूसरों के आंसू पोंछने की बजाय आप उन्हें रुलाते हैं। दूसरों को अपने वचनों से घायल करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दर्द आपको हुआ है उससे कई गुना दर्द दूसरों को हुआ है। जब किसी पर ममता लुटाने का वक्त आया तो आप निर्दयी बन जाते हो। जब किसी को संभालना होता है तो आप उसे ठोकर मारते हो। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मत करो किसी को घर से बेघर। किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसका दुख दर्द बढ़ाओ तो मत, बढ़ाओ तो मत। मालिक, दया करो, दया करो मालिक। तुम्हारा इंसान ना समझ है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि उसके हर कर्म की पाप पुण्य की गिनती तुम करते हो, फिर भी वो इतना बेरहम, इतना बेमुरव्वत। तुम्हारी
तुम्हारी ये लीला देखते हुए कभी कभी मेरा दिल टूटता है। मैं घायल होता हूं। कभी कभी मैं भी निराश सा हो जाता हूं। मुझ पर इतना करम करो मालिक कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे यहाँ भेजा है वो कार्य मुझसे पूरा तो हो मालिक, पूरा तो हो मालिक। अपने आप को संभालो बेटी। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी, वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। घर में गोपी और तुम्हारी मां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। खत लिखना हमें, मैं भी लिखूंगा तुम्हें और मिलने भी आऊंगा तुम्हें। अच्छा, मैं चलता हूं। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। पिताजी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। मालसापति, मालिक की बनाई इस दुनिया में दुख, दर्द, व्यथा, गम कूट कूट कर भरा है। बाबा, दुख कितने प्रकार के हैं? लक्ष्मी की मां, एक दुख शारीरिक होता है जिससे दर्द होता है, और हमारे होठों की मुस्कुराहट चली जाती है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो मन में जो दुख होता है उसे मानसिक दुख कहते हैं। ऐसा दुख कभी कभी हमारा सुख चैन छीन लेता है, क्योंकि हम जो अपनों के लिए चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का गम हमारा गम हो जाता है, और वो गम हमें दुख देता है, हमारी मना शांति छीन लेता है। जिसके पास मना शांति नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो बार बार विचलित होता जाता है। संकटों का सामना करते हुए अविचल रहना, अपनी मना शांति कायम रखना और मालिक पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद टूटने का दुख नहीं होता। हर स्थिति में, हर हालात में सामान्य रहो, दुख नहीं होगा,
किसी के भी मोह के अधीन न हो। मन को शांत रखो। हमेशा मालिक को याद रखो। उसकी भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, उद्धार होगा। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सबका मालिक एक। कहाँ गई थी तू? पिताजी गए हैं, उन्हें देख रही थी। वो गए तो तू क्यों नहीं चली गई उनके साथ? क्यों हमारे पीछे पड़ी है तू? बंद कर ये टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया। उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मुझसे अगर ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। चल जा अंदर। क्या है? हमारे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? जाओ जाओ यहाँ से। इतना गरूर मत कर बच्ची। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हर तरफ, हर दिशा, हर जगह है। वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो सब सुनता भी है। जब कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो वो भी दुखी होता है। जब कोई किसी के लिए फिक्रमंद होता है, दूसरों के लिए खुद दुखी होता है। वो मुझे अपना लगता है। तुम अच्छा करो बच्ची, वो तुम्हारा अच्छा करेगा। पता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा मर गया। जिंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए अपने बहू को जिम्मेदार मानना गलत है बच्ची। तुम क्या हमारी घर की दीवारों को कान लगा के रहते हो? चलो जाओ यहाँ से। बच्ची, परिवार में जब झगड़े होते हैं तो वो दुखी होता है। झगड़े मत करो बच्ची। तुम अगर घर परिवार को सुख दोगी तो वो तुम्हारी झोली सुखों से भर देगा, सुखों से भर देगा। क्या हुआ? बार बार आंखें क्यों पोंछ रहे हैं? इस तरह रो क्यों रहे हैं आप? मैं पापी हूं उषा। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। पिता अपनी बेटी का लालन पालन करता है, संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करता है, उसका सहारा बनता है। आपने ये सब किया है अपनी सुकन्या के लिए? नहीं उषा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को केवल निराशा दी है। वो मुझ में सहारा ढूंढ रही थी, मैंने उसे सहारा नहीं दिया, छोड़ आया उसे वहीं। उषा,
वो मेरे तांगे के पीछे भागती आ रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलिए पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया, और वो भाग भाग कर थक गई और मैं चला आया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अगर मैं सुकन्या को साथ अपने घर ले आता तो समाज क्या कहेगा, इस विचार से डर गया था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की। जन्मदाता होकर भी मैंने अपनी बेटी को ठुकराया। अब ससुराल में उसके आंसू कौन पोंछेगा, कौन उसे सांत्वना देगा, कौन उसके हौसले बढ़ाएगा, उसके घायल मन पर ममता का बरहम कौन लगाएगा। वो वहां अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ। मां बाप के जिंदा होते हुए भी हमारी बेटी अकेली है। मां सप्तश्रृंगी देवी भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। ठीक ही किया जो सुकन्या को अपने साथ नहीं लाए। लाते तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती। सुकन्या, ओ सुकन्या, कहाँ है तू? जी माँ जी। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। क्यों माँ जी? सवाल मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। गुंडप्पा, जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं बाल नहीं काटने दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? चल बैठ चुपचाप। छोड़िए मुझे, मैं बाल नहीं कटाऊंगी। काटने ही पड़ेंगे, यही प्रथा है। चल बैठ यहाँ पे। अम्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चल उठ, बैठ यहाँ। गुंडप्पा, तुम यहाँ नौटंकी देखने आए हो नहीं माँ जी। या काम करने? चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। जी माँ जी। बैठ। पिताजी, पिताजी, आप कहिए ना माँ जी को मेरे बाल न कटवाएं, मेरे बाल न कटवाएं। आप कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी इस मनहूस की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए इसे बदसूरत बनाना जरूरी है। मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगी। तेरी जगह अब इस घर में नहीं है। मैं तुझे विधवा आश्रम भेजूंगी। नहीं माँ जी। चल पिताजी, चल। ननद जी, पिताजी की बच्ची, चल यहाँ से। ननद जी, चल, ननद जी, निकलती भी नहीं। चल निकल यहाँ से। छोड़, छोड़। माँ जी छोड़िए मुझे, चल बाहर। छोड़िए मुझे। मन से तो आवाज उठती है कि तुम्हें निर्दयी कहूं, जालिम कहूं, लेकिन जबान ये नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कृपालु हो, दयालु हो, ममता से भरे हुए हो तुम। पर ऐसी लीला तुम क्यों करते हो मालिक? जन्म जन्म के रिश्ते तुम ही तय करते हो, फिर जन्म जन्म के साथियों को एक दूसरे से अलग क्यों करते हो? एक दूसरे से अभी ठीक तरह से पहचान भी नहीं हुई कि तुम एक साथी को दूसरे साथी से दूर कर देते हो।
ये बिछड़वा क्यों देते हो? ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? इंसान को जवानी देते हो ताकि वो इंसान दुनिया का हर सुख भोग सके, तो फिर जवानी में ही तुम इंसान को मौत के हवाले क्यों कर देते हो मालिक? क्या तुम इंसान का कर्म बंधन ढीला नहीं कर सकते? कुछ समय तक उसे कर्म बंधन से आजाद नहीं कर सकते हैं? हा? इंसान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अनजान होता है, इसलिए इस जन्म में जब वो अपनी बदनसीबी को कोसते हुए रोता है, आक्रोश करता है, तब वो आक्रोश सुनकर उसका दर्द महसूस करके मैं खुद घायल हो जाता हूं। तुम तो करुणा करो, इंसान को करुणा दो मालिक, इंसान को करुणा दो। उसके अपराधों को क्षमा दो, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। सबका मालिक साईं बाबा। माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ, पापा, पापा, साईं बाबा। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। शुक्ला
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे जय गणेश श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे। ये सब गणों के अधिपति हैं, इसलिए गणपति हैं। इसका आनंद यानी मुख गज का है, इसलिए ये श्री गजानन हैं। इनका उदर यानी पेट बड़ा है, इसलिए इनका नाम लंबोदर है। युद्ध करते समय इनका एक दांत टूट गया था, इसलिए एक दंत हैं। ये सुख सागर हैं, सुख देने वाले हैं, इसलिए सुख करता है, और दुख हरने वाले हैं, इसलिए दुख हरता है। विघ्नों का नाश करने वाले हैं, इसलिए विघ्न हरता है। विघ्न विनाशक हैं। हर कार्य संपन्न हो, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन महालसापति, सबसे पहले गजानन के इस पुराने मंदिर का उद्धार करने का समय आ गया है। साईनाथ, आपका मार्गदर्शन मिल गया। अब आपके आशीर्वाद से गजानन के इस मंदिर का जीर्णोद्धार शिरडी वाले अवश्य करेंगे। सगुण, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लगा गणपति बप्पा मुझ पर प्रसन्न हुए। नहीं वैद्य जी नहीं, अब तो कैसे भी करके हमें उस ढोंगी साईं बाबा की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना ही होगा। नमस्कार वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, शगुन आया है। दवा मांगने आए हो? नहीं वैद्य जी, दुआ लेने आया हूँ। दुआ? राम राम राम, दुआ किसके लिए है? वो क्या है कि साईं बाबा ने कहा है कि गणपति मंदिर के यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसी के लिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आप भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए। वैद्य जी, 150 रुपए दे दीजिए ना। अरे चुप, 50-100 रुपए दे दीजिए। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? जा जा। द्वारकानाथ जी, गणपति मंदिर के लिए तो। अरे गणपति जी के लिए नहीं, साईं बाबा के खुद के लिए बोलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते भीख मांगने के लिए। अरे जाओ, अरे जाओ जाओ। हमारा मन एक मंदिर है। जब हम अपने मन मंदिर का उद्धार करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करना चाहेंगे? भगवान का हर मंदिर हमारा श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। अगर वो टूटा, पुराना हुआ, उसे मरम्मत की जरूरत है, तो इससे पहले कि वो खंडहर बन जाए, क्या हम उसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे? सबका मालिक एक। ओ भाऊ, दक्षिणा नहीं दोगे? साई कथा अनंत है, साई नाम
दक्षिणा दो। साई साई बोल, साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। आओ सुन, देखो, लो लो। लो, गणपति मंदिर के जीर्णोद्धार करने के काम आएगा। आप तो विघ्नहर्ता हैं प्रभु। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय जो भी विघ्न है उसका निवारण तो आप ही को करना है प्रभु, आप ही को करना है। सबका मालिक एक। प्रणाम साईनाथ। सगुन, वो वैद कुलकर्णी ने चंदा दिया? कुछ नहीं दिया। वो द्वारिकानाथ विघ्न बनकर खड़ा है वहां। अच्छा, तो हमें उस विघ्न का निवारण ना करना ही होगा। हाँ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। चलो चलो आओ द्वारकानाथ। सिर्फ झाड़ू पोछा मारने से किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? सत्यवचन। अरे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री चाहिए और सामग्री के लिए पैसा चाहिए। साईं बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नानावली, वैद जी, द्वारिकानाथ जी, नानावली आपका जीर्णोद्धार करने आ रहा है। वैद जी, नानावली चाचा ने अप्पा तेली को नदी में डुबो दिया। उसका राम नाम सत्य हुआ? नहीं नहीं वैद जी, नानावली चाचा ने उसे नदी से वापस निकाला और फिर से उसे लाठी से बहुत पीटा, बहुत पीटा। बहुत खून बह रहा है उसका। जल्दी चलिए। चलो चलो, उस बंदर का सत्यानाश हो। सबको पीटता रहता है। अरे कहाँ जा रहे हो वैद जी? अरे नालायक बंदर, तुमने उस अप्पा तेली का मार मार के तेल निकाला, उसे दवा अब तुम दोनों का तेल निकालने की बारी है। हो तुम दोनों का। अरे तुम दोनों ने मिलकर सगुन को चंदा देने से मना किया था ना। अब अपने इस मोटू पेटू को लेकर गोदावरी चलो। तुम दोनों को डुबाने का कार्यक्रम शुरू करना है। अरे वैद जी, तुम दोनों को इतनी डुबकी लगवाऊंगा ना कि अंदर ही अंदर ऊपर ही नहीं आओगे। हाँ। अरे नानावली, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। फिर द्वारिकानाथ जी को मरने दीजिए। आप जल्दी से चंदा निकालिए मंदिर के लिए, जल्दी कीजिए। अरे मेरे मरने से पहले नालायक, मैं तुझे गोदावरी में डुबो दूंगा। वैद जी, क्या? दे दीजिए, दे दीजिए। हे भगवान, दे दीजिए ना। ये लो सगुन, बेटा ये ले ले। वैद जी, चंदा दे रहे हैं आप? दीजिए दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। अप्पा तेली, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इन बच्चों का। इन्होंने कहा कि मार मार कर तुम्हारा तेल निकाला इस बंदर ने। ले सगुन, जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है बंदर? वैद जी, आपके पैसे गए पानी में। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। उस बंदर को पकड़ने का छोड़कर मेरे पैसे लूटने की बात कर रहा है। मेरे पैसे? साईं बाबा, साईं बाबा,
साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे साईनाथ, देवा, बाबा, आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा? वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ। क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है श्यामा, कब से अपने आप को दयालु करुणाकर कहलवाता है। तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो, क्या वो एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ सकता? बच्चे की हालत पर माँ तो हर पल आंसू बहाती होगी, फिर भी वो दर्शक बन गया है। क्या वो माँ के आंसू नहीं पोंछ सकता? वो उस माँ के होठों पर हंसी के फूल कब खिलेंगे माँ सापति? कब? जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसे देखकर माँ का दिल भी उछलता है, कूदता है। ये वो कब समझेगा, कब जानेगा, कब उनकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलेगा? तो आप बदल दीजिए ना बाबा। बेचारे बहुत दूर से आए हैं बाबा, इनकी झोली में खुशियां भर दीजिए बाबा। आप इस बच्चे के माता पिता के आंसू पोंछ डालिए बाबा। हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, उसे मेरी झोली में डाल दीजिए बाबा। बाबा, नहीं बाबा, रुक जाइए बाबा। आप हमसे मुंह मोड़ के मत जाइए। हमारे मारुति बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। हमें एक फकीर ने बताया था कि शिरडी के साईं बाबा ही हमारे मारुति को ठीक कर सकते हैं। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, हमारी हर संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, अब सिर्फ यही बचा है बाबा। और इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। इसकी दीर्घ आयु हो, इसलिए हमने हनुमान जी के नाम पर इसका नाम मारुति रखा। लेकिन गर्दन से नीचे का शरीर तो हिलता ही नहीं बाबा, इसे लकवा मार गया है। अब आप ही इसे ठीक कर सकते हैं बाबा।
इसे ठीक कर दीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओम हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे, फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ बाबा, बाबा, भाग गया बच्ची, भाग गया। वो साईं बाबा द्वारिका माई से भी भाग गया। और भागता कैसे नहीं, बोल ना खुल जाते उस ढोंगी की। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, वो ढोंगी साईं कब तक सच्चाई छुपा के रखेगा? नहीं 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 नहीं, कब तक है? अरे मुर्गे को छुपा के रखने से क्या सूर्योदय नहीं होगा? हैं? सच कहूँ ना द्वारिका नाथ जी, उस अपाहिज बच्चे को मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ले गए उसे उस ढोंगी के पास। अरे साईं बाबा पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, आप दोनों पर बिल्कुल नहीं। अरे चुप कर नालायक गधे, कुछ भी बोलता है। वैद जी, बच्चे के माता पिता उसे द्वारिका माई लेकर गए। अरे तभी तो साईं बाबा भागा। हाँ, कायदे से तो हमें बच्चे और उसके माता पिता दोनों का सत्कार करना चाहिए। सत्य है, सत्य है। मैं बच्चे को लेकर वैद जी के पास आता हूँ, लेकिन आप शिरडी छोड़कर भागना मत, बाद में सारी शिरडी आपका सत्कार करेगी। ढोंडू ढोंडू, पहले मैं तेरा सत्कार करता हूँ। मेरा सत्कार? जय हो। साईं बाबा के बच्चे, देखो साईं बाबा। बाबा बाबा रुकिए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा। बाबा आप पे दया कीजिए बाबा, आप पे कृपा कीजिए बाबा, आप पे कृपा कीजिए। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। बाबा, 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 ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा,
विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। वैद जी, इस साईं को देखो कितना घमंडी है। ये भोले भाले बेचारे शिरडी वाले इसकी आरती उतार रहे हैं और ये कमबख्त ढोंगी पीछे मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं। अरे राम राम राम, ये ढोंगी मुड़कर देखेगा कैसे? फंस जो गया है बेचारा साईं। चुप कर नालायक। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च, कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। आरती, 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 माँ, आरती, आरती, मेरे बच्चे, आरती, मेरा बच्चा ठीक हो, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। गणपति का ये देवस्थान जागृत है मानसापति जी। हाँ। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, अरे बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बाबा, बाबा, बाबा कहाँ गए? साईनाथ की लीला अगाध है, वो द्वारिका माई में होंगे। सबका मालिक एक। कैसे हो मारुति बेटे? बाबा, अच्छा हो बाबा, आपने मुझे ठीक कर दिया। नहीं बेटे, मैंने नहीं, श्री गणेश ने तुम्हें ठीक किया है।
वो विघ्न हरता है, सुख करता है। जब उनकी कृपा होती है तब सुख की वर्षा होती है और विघ्नों का नाश होता है। विघ्न हरता तो आप हैं देवा। जब आपकी कृपा होती है तभी तो सुख की वर्षा होती है। अमंगल टल जाता है और सब मंगल ही मंगल होता है। हाँ बाबा, आप ही सुख करता है। सबके दुखों का नाश करके उन्हें करुणा तो आप ही देते हैं ना बाबा। बाबा, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ऊपर स्वर्ग में नहीं, यही शिरडी में है। और द्वारिका माई में है। श्री गणेश जी के मंदिर के जीर्णोद्धार में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए आपने मारुति को साथ लेकर मंदिर की प्रदक्षिणा की। आपकी कृपा से मारुति ठीक हो गया, परंतु आपकी इस लीला से सारी शिरडी को यह संकेत मिल गया कि गणपति का पुराना मंदिर जागृत देवस्थान है। अब दर्शनों के लिए लोग शिरडी से ही नहीं, बाहर से भी आएंगे। भीड़ जमा होगी और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा हो जाएगा। धन्य है आप साईनाथ, धन्य है। इस कलयुग में चमत्कार के बिना नमस्कार संभव नहीं है महालसापति। जाओ, सुखपूर्वक रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सुखी रहो। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, जय
साईनाथ, आपकी कृपा से गणेश जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। सबका मालिक एक